हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। आप कहेंगे कि मैं इसे एक बीमारी क्यों कह रही हूँ, तो चलिए समझते हैं। नमस्कार, मैं सरिता सेलवाल। हम सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम अपनी लाइफ में कोई भी डिसीज़न लेने से पहले हमेशा सोचते हैं कि इसके बारे में लोग क्या कहेंगे, हमारी लाइफ में इसका क्या असर होने वाला है। उससे ज़्यादा हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसे मैं एक बीमारी इसलिए कह रही हूँ कि हार्ट अटैक, कैंसर जैसे जानलेवा बीमारियों से भी ज़्यादा खतरनाक है ये बीमारी, क्योंकि इसकी वजह से हम अपनी जान तक दे देते हैं। हम जकड़े रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं, क्योंकि हम अपने मन मर्जी के काम नहीं कर सकते। हम अपनी पसंद के डिसीजंस नहीं ले सकते कि लोगों को डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जिस तरह से हार्ट अटैक या कैंसर से अब लोगों की जान जाती है, उससे ज़्यादा जान जाती है इस लोग क्या कहेंगे नाम की बीमारी से। क्योंकि जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा कि कितने सारे बच्चे अपनी जान ले लेते हैं। वो सिर्फ इसीलिए कि लोग क्या कहेंगे। उनके पेरेंट्स उनको चाहकर भी वहाँ से नहीं हटा सकते, क्योंकि वो खुद इस बीमारी से ग्रसित हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर तुमने बीच में छोड़ दिया, बेटे कोशिश करो और करो। बच्चे बहुत हद तक कोशिश करते हैं और आखिर में वो अपनी जान ले लेते हैं। और ऐसे कितनी औरतें हैं जो उस शादी में फंसी रहती है, क्योंकि माँ बाप कहते हैं कि बेटे कोशिश करो, निभाओ, उसी घर में रहो, इसलिए वो अपनी जान दे देती है। ये इसीलिए एक बीमारी है, क्योंकि इसी की वजह से जो लोग जान देते हैं वो इसलिए जान देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। वो उससे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता उन्हें नज़र आता है, वो अपनी जान दे देना। क्योंकि अगर वो ज़िंदा रही तो उन्हें बहुत सारे लोगों की बातें सुननी पड़ेगी जो वो नहीं सुन सकते, और उससे वो भाग कर, डर कर अपनी जान देते हैं। जितनी कोई भी बीमारी जान नहीं लेती, इतनी ये बीमारी जान लेती है। जितने लोगों को आपने देखा होगा अपने आसपास, आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है, उसके अंदर बहुत बड़ा एक घमासान, एक तूफ़ान चल रहा होता है। क्योंकि जब हम थोड़े दिनों में सुनते हैं कि उसने अपना जान ले ली, तो आप कहेंगे कि नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक था। वो ठीक नहीं था, उसके अंदर एक ये बीमारी अंदर ही अंदर उसका एक दम घोटे जा रही थी, जो हमें नहीं दिख रहा था। हमें नहीं पता कि वो 4 लोग जो कभी आपको दिखते नहीं हैं, आपके सामने नहीं आते, और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपके काम भी नहीं आते। हम उन लोगों के लिए अब जान तक दे देते हैं, अपनी ज़िंदगी के सारे डिसीजन बदलते हैं। सबसे पहला डिसीजन, जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसके लिए आता है करियर चुनने का, और उसे अपनी पसंद का करियर नहीं चुनने दिया जाता। अगर वो एक डांसर, एक आर्टिस्ट बनना चाहता है तो पेरेंट्स नहीं मानेंगे कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, तुम बनो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, CA, ये सब। और सारी उम्र उस तकलीफ़ से गुजरता है, क्योंकि उसे वो काम करना पड़ रहा है जो वो नहीं करना चाहता था। दूसरा जो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है वो है शादी। आप शादी किससे कर रहे हैं, इससे समाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पड़ता है। क्योंकि लोग क्या कहेंगे। तुम अपनी लव मैरिज नहीं कर सकते। पेरेंट्स अपने बच्चों को कहेंगे कि तुम्हें वहाँ शादी करनी है जहाँ हम कहेंगे, क्योंकि अगर पसंद से शादी की तो लोग क्या कहेंगे। इसलिए कितनी बार ऐसा होता है कि कोई इंसान जिससे शादी करना चाहता है वो नहीं कर सकता, और एक ऐसी शादी में फंस जाता है, नरक जैसी ज़िंदगी जीने के बावजूद वो उसे नहीं ख़त्म कर सकते, क्योंकि अगर शादी को ख़त्म किया तो लोग क्या कहेंगे। और इसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा असर होता है लड़कियों पर, क्योंकि लड़कियों पर ये जो 4 लोग हैं वो हमेशा खड़े रहते हैं कि वो किस टाइम कॉलेज जाती है, किस टाइम घर आती है, किसके साथ घूमती है, कैसे कपड़े पहनती है, और शादी के बाद घर नहीं बसा पाई। ये बातें लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा सुननी पड़ती हैं। एक बच्चा जब वो थोड़ी समझ आनी शुरू होती है, तब से वो 4 लोग उसके साथ चलते हैं, वो उसके दोस्त, वो उसी के लिए 4 लोग हैं। क्योंकि जब वो गिर जाता है तो आपने देखा होगा कि बच्चा भाग कर खड़ा होता है, कि उसे पता है कि किसी ने देखा तो लोग उस पर हंसेंगे, यानी कि उसके दोस्त उस पर हंसेंगे। वो पड़ोसी, रिश्तेदार, जो लोग उसके आसपास हैं, वो उसके दिमाग में इस तरह से हावी हो जाते हैं कि वो अपने डिसीजन लेने से पहले उनके बारे में सोचता है। जब बच्चा खुद भी सोचता है और उसके पेरेंट्स भी उस पर प्रेशर बनाते हैं, और इसी एक चक्की की तरह वो बीच में पिसता रहता है। और उसके दिमाग में हम वैल्यूज़ और संस्कारों के नाम पर बच्चों के दिमाग में ये बात बिठा दी जाती है कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि हम हमेशा उसे बच्चों को बोल रहे होते हैं कि अच्छे मार्क्स लेके आओ, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। और इसी तरह से वो दिमाग में उसकी गहरी पैठ बना लेती है ये बात कि लोग क्या कहेंगे। आप इस चीज़ को चाहकर भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कुछ इस तरह से ये हम दिमाग में बिठा दी है कि उसे निकाल पाना उसके लिए आसान नहीं है। क्या कहेंगे लोग नाम की बीमारी होती क्यों है? ये इसलिए होती है कि हम चाहते हैं कि हम सबके द्वारा पसंद किए जाएं, कोई हमारी बुराई ना करे। ये एक ह्यूमन नेचर है कि किसी इंसान को अपनी बुराई पसंद नहीं आती। हम लोगों की नज़रों में हमेशा तारीफ़ पाना चाहते हैं, और हमें खुशी मिलती है उनकी तारीफ़ से। और जिस इंसान को ये जितनी आदत होगी वो उतना ही लोगों के हिसाब से चलेगा।
कुछ लोग हैं जिन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। तो लोग, समाज, ये जो 4 लोग हैं वो हमेशा उनके बारे में गलत बातें फैलाएंगे कि ये तो एक बेशर्म आदमी है, इसमें तमीज़ नहीं है, इसे कुछ फ़र्क पता नहीं है कि समाज किस तरह से चलता है। और उन लोगों की बातें सुनकर हमें भी लगता है कि ये इंसान सही नहीं है, क्योंकि ये समाज के हिसाब से नहीं चलता, ये लोगों के हिसाब से नहीं चलता। जो इंसान उनके हिसाब से नहीं चलता वो एक सही इंसान नहीं, या ये कहिए कि वो इस समाज में इन लोगों के हिसाब से फिट नहीं बैठता। हम अपनी खुशियों से ज़्यादा दूसरों को उस पर तरजीह देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे या लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। हमें जिस बात का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन हमने अपने दिमाग में ये बात को ज़्यादा बिठा लिया है। हम अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते। हर बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास है, लेकिन इस बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। इसका इलाज हमारे अपने हाथ में है, लेकिन हम नहीं करते, क्योंकि हम चाहकर भी इस बीमारी को इलाज कर ही नहीं पाते। क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने लोगों की परवाह करनी छोड़ दी तो लोग हमें एक तरह से समाज से बाहर निकाल देंगे, वो अपनी बातों से हमें बाहर निकाल देंगे, हमारे पीछे चुगलियाँ करेंगे। और यही जो हमारी अपनी प्रॉब्लम है, ये लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमसे शुरू होती है, क्योंकि हम परवाह कर रहे हैं। अगर आप खुद उनकी परवाह करना छोड़ दें तो वो लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये वो ज़माना नहीं है जब हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। हुक्का पानी का मतलब था कि उनका बायकॉट कर दिया जाता था, लेकिन आज बायकॉट नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी हम डरते हैं, क्योंकि हम अपने लिए लोगों की नज़रों में तारीफ़ देखना चाहते हैं। इसलिए ये प्रॉब्लम उन लोगों की ना होकर हमारी अपनी हुई। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप कभी उन लोगों को खुश नहीं कर सकते। वो कभी आपसे खुश नहीं होंगे, वो हमेशा आप में कमियां ढूंढ लेंगे। जब भी आपका बच्चा कितना ही कुछ अच्छा करेगा, वो लोग आपको आकर उसकी 4 कमियां गिना ही देंगे। क्या कहेंगे लोग नाम की बीमारी का इलाज ये है कि हम परवाह करना छोड़ दें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम अपने दिमाग को इस तरह से प्रैक्टिस करें कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हमारे दिमाग में जो एक सिस्टम है वो इस तरह से है कि अगर हम इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारा दिमाग उस तरह से सोचना शुरू करता है। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि आपके सिर में दर्द हो रहा है, तो आपको सचमुच थोड़ी देर में महसूस होगा कि आपके सिर में दर्द हो रहा है। अगर आप अपने ब्रेन में ये प्रैक्टिस करेंगे, अपने दिमाग में प्रैक्टिस करेंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, तो सचमुच इसका असर आपके ऊपर होगा। इसे आप पूरी तरह से ख़त्म चाहे ना कर पाएँ, लेकिन कम ज़रूर कर पाएंगे। ये 4 लोग हमें कभी इजाज़त नहीं देते कि हम कुछ नया करें, क्योंकि जैसे ही हम नया करेंगे और फेल होंगे तो लोग हम पर हंसेंगे। हम उसी डर्रे पे चलते हैं जिस पे सारे समाज के लोग चलते हुए आए हैं, जिस पे हमारे दादा, नाना, पापा, मामा सब चलते हुए आए हैं। हम उस लाइन को बदलना नहीं चाहते, हम एक लाइन में चल रहे हैं। बचपन से लेकर आखिरी सांस तक हम लोगों की परवाह करते हुए जिएंगे और मर जाएंगे एक दिन, लोगों की परवाह करते हुए। लोग क्या कहेंगे नाम का डर हमें अपने दिमाग से निकालना होगा, क्योंकि डर के आगे जीत है। आप इस डर को चाहे पूरी तरह से ना निकाल पाए, लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं। और दूसरा काम कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों के मन में ये बात ना डालें कि कोई भी काम करने से पहले कि बेटे इसलिए ये काम करो क्योंकि लोग क्या कहेंगे। हम अपने बच्चों को कह सकते हैं कि बेटे ये काम इसलिए करो कि ताकि तुम्हें खुशी मिले। लोगों की परवाह नहीं करनी है, लोग क्या सोचते हैं उन्हें सोचने दो, वो काम करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। तो इस बीमारी को कम से कम हम अगले जनरेशन में ट्रांसफ़र ना करें, क्योंकि लोगों का काम है कहना, वो तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए और दूसरों की परवाह कम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।